साइंस लें कि कॉमर्स लें, ये क्वेश्चन मुझसे रोज़ पूछा जाता है। मेरे ऑफिस में पेरेंट आता ही पहला क्वेश्चन पूछता है कि सर साइंस या कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज़ तक तो जो आता है वो जनरली डिसाइडेड होता है कि ह्यूमैनिटीज़ लें या ना लें। वो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के बीच में कई बार कन्फ्यूजन होता है, लेकिन साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बीच में मिनिमम मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा सिचुएशन नहीं आता, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है साइंस से कि कॉमर्स से। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मुझे एक ब्रॉड अम्ब्रेला आंसर देना हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हो क्या रहा है, कॉमर्स की ब्यूटी क्या है। कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट फील्ड है, वो इतना ग्रोइंग फील्ड है कि हर आईआईटी में बीटेक इकोनॉमिक्स शुरू हो गया। लगभग लगभग हर आईआईटी में बीटेक डेटा साइंस शुरू हो गया। आपको लगता होगा डेटा साइंस लगाए थे, कोई साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप उसके कंटेंट को देखेंगे तो ये पूर्ण तरह स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है जो कॉमर्स में आता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एनआईटी जितनी है एनआईटीज वो इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस के कोर्सेज आ रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा आइजस 7 आइजस जो पूर्णतया साइंस के रिसर्च के लिए बने थे, उसमें से एक आइजर ने इसी साल इकोनॉमिक्स का बीटेक कोर्स बीएस कोर्स लॉन्च कर दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा आईएसआई जो पूर्णतया मैथमेटिक्स के लिए था, फुल्ली मैथमेटिक्स के लिए था, उसने 2 साल पहले बीटेक बीएससी इन डेटा साइंस लॉन्च किया और उस डेटा साइंस बीएससी में पूर्णतया स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स है। इसका मतलब कॉमर्स है तो बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमर्स है तो बहुत ग्रोइंग। इसका मतलब कॉमर्स आने वाले सालों में उसकी डिमांड बहुत है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि बीटेक आईआईटी एनआईटी आइजर नाइजर सब लोग इकोनॉमिक्स एंड आपके जो डेटा साइंस के कोर्सेज आ रहे हैं, फिनांस के कोर्सेज आ रहे हैं। हर आईआईटी ने एमबीए फिनांस शुरू कर दिया। अब हो क्या रहा है, जो साइंस वाला बच्चा है वो साइंस में तो हाथ पैर मारता है, और अगर वो थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आराम से इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में, फिनांस में, डेटा साइंस में चला जाता है, जो कॉमर्स वालों के लिए होना चाहिए। मज़े की बात है, ये जो जितने भी आईआईटीज हैं, आइजर्स हैं, नाइजर्स हैं, अपने इन कोर्सेज में इन्होंने जो एलिजिबिलिटी, जो इनका एग्जाम है, जैसे आइजर का एग्जाम है, अब आइजर के एग्जाम में ही आता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। अगर आप आईआईटी के एग्जाम देखेंगे तो आईआईटी के एग्जाम में ही आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। यानी वहाँ के इकोनॉमिक्स वाले कोर्स में भी, फिनांस वाले कोर्स में भी, डेटा साइंस वाले कोर्स में भी जा सकता है साइंस का ही बच्चा। यानी वो एक तरफ कंप्यूटर साइंस एआई के लिए हाथ मारता है, सिविल इंजीनियर बनने के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए हाथ पैर मारता है, और दूसरी तरफ वो इन कोर्सेज के लिए हाथ पैर मारता है। एक जो कॉमर्स वाला बच्चा है, इकोनॉमिक्स एसआरसीसी चला गया तो बहुत अच्छी बात है। अब एसआरसीसी में इकोनॉमिक्स होती थी, अब आईआईटी में भी इकोनॉमिक्स हो रही है। उसका कंपटीशन देखिए कैसा बढ़ रहा है। आइजर में भी इकोनॉमिक्स हो रही है। तो एक मैं एसआरसीसी में इकोनॉमिक्स करता था, एलएसआर से इकोनॉमिक्स करता था, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स करता था। अब मुझे आईआईटी, उस समय मैं टॉप इंस्टीट्यूशन था, लेकिन अब आईआईटी की इकोनॉमिक्स आ गई, आइजर्स की इकोनॉमिक्स आ गई। अब मेरे को उनके साथ कंपटीशन हो रहा है। जब मैं रिक्रूटर के सामने जाता हूँ ना, तो बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो अब मैं कहूँगा तो बुरा लगेगा, मैं खुद कॉमर्स का पर्सन रहा हूँ, 20 साल कॉमर्स पढ़ाया है, लेकिन इसमें गलती कि कॉमर्स ने अपने आप को कभी अपग्रेड नहीं किया। कॉमर्स में जो लोग हैं, मैं इसमें टीचर की गलती मानूं, करिकुलम वालों की गलती मानूं, पता नहीं पब्लिशर्स की गलती मानूं, क्या चल रहा है, कॉमर्स ने कभी अपने आप को सोचा ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है, उस तरफ जाना है। आपको विश्वास नहीं होगा, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट आए हुए 5, 7, 8 साल हो गया 12th में, आज तक एक न्यूमेरिकल एग्जाम में बोर्ड में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, बहुत सारे, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे वो या तो इकोनॉमिक्स वालों को दे दिया जा रहा है, या तो बिजनेस स्टडी वालों को दे दिया जा रहा है। अब उन्होंने जीवन में कभी पढ़ी ही नहीं, वो डेरिवेटिव्स एंड ऑल दोस थिंग वो पढ़ा रहे हैं, फिर जब पेपर बनाते हैं, मतलब एक विशेष सर्कल चलता जा रहा है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए जो साइंस का बच्चा है वो जीवन में अच्छा कर ले रहा है,
तो अगर मुझे अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मैं अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, अगर वो थोड़ा भी साइंसेस करने में सक्षम है तो मैं उसको साइंसेस की तरफ भेजता हूं। लेकिन क्या कॉमर्स खराब है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन कॉमर्स की जो कंपटीशन ऐसी हो गई है, कॉमर्स का कंपटीशन कॉमर्स से होता तो मेरा कॉमर्स का बच्चा अच्छा कर लेता, लेकिन कॉमर्स का कंपटीशन पूर्णतया आप साइंस के बच्चों से हो गया है। अरे ग्रेजुएशन की तो बात छोड़ दीजिए कि वो बीटेक इकोनॉमिक्स करेगा, बीटेक डेटा साइंस करेगा, बीटेक स्टैट्स करेगा, बीएस स्टैट्स करेगा, आइजर से आएगा, नाइजर से आएगा, आईआईटी से आएगा। जब से ही वो मास्टर्स में जाता है, ये सब बीटेक वाले फिर उससे कंपटीशन करने आ जाते हैं। वो किसी से कंपटीशन करने नहीं जा सकता, लेकिन उससे कंपटीशन करने सब आ जाते हैं। जो बीटेक करके एमटेक में चला गया ठीक है, जो बीटेक करके इंजीनियरिंग की जॉब में चला गया वो ठीक है, और जो जॉब नहीं कर पाया वो मेरी कुछ जॉब है, एनालिटिक्स की हो सकती है, डेटा साइंस की हो सकती है, मार्केटिंग की हो सकती है, उसमें आप कंपटीशन करने मेरे साथ आ जाते हो। इसलिए मैं हमेशा डिसएडवांटेज में रहता हूँ। आपको सोचना है कि आपको साइंस दिलवाना है बच्चों को या कॉमर्स दिलवाना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कॉमर्स खराब है, लेकिन कॉमर्स की स्थिति जो होती जा रही है आने वाले सालों में और बुरा होगा, क्योंकि ये जो बीएस और बीटेक इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस, स्टैट्स वाले बच्चे जब मार्केट में आ जाएंगे, अभी तो 2-3 साल पहले से कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जब ये बच्चे मार्केट में आ जाएंगे कॉमर्स वालों की स्थिति और खराब होगी। और कॉमर्स पीजीटीज अगर इस बात को नहीं समझ रहे, अगर एक क्वेश्चन टफ आ जाता है अकाउंट्स के पेपर में और आप उसमें शोर मचाना शुरू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि आपके बच्चे के 100 नहीं आएंगे, कॉमर्स नाम का स्ट्रीम ही खत्म हो जाएगा, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं, प्लीज बच्चा साइंस मांग रहा है, दे दीजिए। सबको आईआईटी सबको क्यों भेजना है? बहुत ऑप्शन है। बच्चा 10th पास करके ही आएगा ना साइंस मांगने के लिए, उसे साइंस दीजिए। टीचर्स को कहिए पढ़ाएं, और पढ़ा के जो ऑप्शन उसमें भेजने की कोशिश कीजिए। वो किसी न किसी स्टेप पे जाके कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट हो जाता है, वो बीबीए कर लेता है, बीसीए कर लेता है, कुछ ना कुछ कर लेता है वो। तो प्लीज़ हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं इससे नहीं होगा, सिचुएशन क्या है उसी से होगा। तो प्लीज़, साइंसेस का ज़माना है, साइंसेस वाला एसआरसीसी से इको ऑनर्स भी कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स भी कर सकता है, वो एलएसआर भी जा सकता है, वो डीएससी भी जा सकता है, वो आईआईटी भी जा सकता है, वो आइजर भी जा सकता है। तो मैं अपने बच्चे को कॉमर्स क्यों दिलाऊं? एक लॉजिक बता दीजिए कि ये कारण है कि मैं अपने बच्चे को कॉमर्स दिलाऊं। क्योंकि मैं एक कॉमर्स का टीचर हूं, इसलिए मुझे लगता है कॉमर्स बहुत अच्छा है। एक लॉजिक बता दीजिए कि मैं कॉमर्स दिलाऊं। वो लॉजिक कमेंट में जरूर लिखिएगा, वो लॉजिक नहीं। इसलिए मैं दिला सकता हूं कि मेरा बेटा साइंसेस नहीं कर पा रहा, अदरवाइज कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। जिस भी कॉलेज का नाम बताएंगे उसमें मेरा साइंस वाला बच्चा जा सकता है, जिस भी जॉब का नाम बताएंगे उसमें मेरा साइंस वाला बच्चा जा सकता है। जब आगे जाके मेरे बच्चे को साइंस वाले से ही कंपटीशन कराना है, तो मैं आज ही क्यों ना उसको उस कंपटीशन में डालूं, उसको उस मेहनत में डालूं। वो 11-12 में उसी तरह मेहनत करे, थोड़ा नंबर कम आएंगे। मैं क्यों कॉमर्स में डाल दूं उन बच्चों के साथ जो मेहनत नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते, या उन टीचर्स के हाथ में डाल दूं जो नहीं, ठीक है जी मेरे पास वीक बच्चे, मुझे ऐसा ही पढ़ाना है। वो टीचर्स की कोई गलती नहीं, बच्चे ही वैसे दिए जाते हैं, बेचारे क्या करें। छांट दिया गया है इंडिया में, जो सबसे अच्छा है वो साइंस देगा, जो बीच वाला है कॉमर्स देगा, जो बिल्कुल ख़राब है उस ह्यूमैनिटीज़ देगा। अब खैर बहुत सारे स्कूलों में ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी ह्यूमैनिटीज़ देते हैं, मैंने देखा हुआ है। 99% 10th में आया फिर भी ह्यूमैनिटीज़ दिया। वो एक्सेप्शनल केसेस है। जनरली क्या होता है, टीचर के पास जब बच्चा ही आता है 30% वाला, वो पढ़ाना ही बेचारा वहीं से शुरू करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ अगर बच्चा कर सकता है आपका, दे दीजिए साइंस। उसके पास ऑप्शंस बहुत है। क्या कॉमर्स में ऑप्शन नहीं है, क्या ह्यूमैनिटीज़ में ऑप्शन नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में जो भी ऑप्शन है वो सब साइंस वाले को अवेलेबल है। मैं करियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, पेरेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कॉमर्स लेने के लिए, ह्यूमैनिटीज़ लेने के लिए। लेकिन सच्चाई से कब तक मुँह छिपाऊंगा मैं। रियलिटी यही है कि साइंसेस में सब ऑप्शंस हैं जो कॉमर्स वालों के पास अवेलेबल नहीं है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। सच्चाई यही है कि साइंसेज वाले कॉमर्स वालों की जॉब खा रहे हैं। ये सच्चाई है। धन्यवाद।